वे तो सब लोग जुड़े हुए हैं। हेलो। शशिकांत। नीतू, आपको आवाज आ रही है? माइक आप लोग एक बार ऑन करके बता दीजिए। आ रही है? अभी तो सभी लोग एब्सेंट हैं, तीन ही लोग हैं ही। कैसे शुरू किया जाए? चलिए कुछ देर वेट करते हैं। अब आप लोगों की क्लास ऑनलाइन ही रहेगी जब तक ऑफलाइन नहीं होती है। और 7 से 9 बजे रहेगी। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं ना है? और सभी पुराने बैच वाले हैं कि इसमें नए बैच वाला भी कोई है? सभी पुराने वाले ही लग रहे हैं। आप लोग माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कोई बात हो तो। तो छंद की क्लास चल रही थी ना? छंद। जब टेट का पुराना वाला बैच चल रहा था उसमें छंद चल रहा था। छंद में छंद में बेसिकली दो टाइप के थे, एक मात्रिक और एक वर्णिक। मात्रिक में भी तीन थे, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और वह विषम मात्रिक।
इसी तरह वर्णक में भी तीन होंगे। सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। दिख रहा है आप सब लोगों को? मैसेज कीजिए एक बार। साफ साफ दिख रहा है? आवाज भी आ रही है? ठीक ठीक। अब मात्रिक छंद में पहला है सम्मात्रिक। और सम्मात्रिक के अंदर बताया था को बोल सकते हैं चौपाई। तो चौपाई के बारे में क्या क्या विशेषता हो सकती है कि चौपाई में चार चरण होते हैं। वैसे हम प्रत्येक छंद में चार चरण होते हैं, तो चौपाई में भी चार चरण होते हैं। चार चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तथा इसकी एक विशेषता और होती है, तथा अंत में दो गुरु शुभ माने जाते हैं। यानी कि चौपाई का मतलब ये हुआ कि यह एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक से अर्थ ही स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रत्येक चरण में मात्रा समान होगी। तो चारों चरण में इसकी 16-16 मात्राएं होती हैं। तथा इसके अंत में यदि दो गुरु एक साथ हो, दो गुरु का मतलब दो वर्तुल एक साथ होगा, इसको हम क्या, ये शुभ माना जाता है। ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। यह जो भी वीडियो बन रहा है ये रिकॉर्डेड भी हो जाएगा। तो आप लोगों को जब भी समय मिले, जब भी आप लोग देखना चाहें तो रिपीट इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी से लिखिए। और आगे यदि बढ़ जा रहा है, कोई छूट जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में रिकॉर्डेड रहेगा। इसका उदाहरण हो सकता है बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुरागा, अमीय, मुरीमय, चूरन चारू, समन, सकल, भव, रुज परिवारू।
ठीक है। अब इसमें मात्रा करते हैं। इसका होगा 1 1 1 1 1 1। इसका अब देखिए अंत में दो गुरु आ रहा है। मैंने बोला था कि अंत में यदि दो गुरु आएगा जिसको शुभ माना जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दो गुरु आएगा ही, लेकिन यदि आए तो ज्यादा अच्छा है, शुभ माना जाता है। ठीक है, इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 2 5 2 7 3 10 11 13 15। कहीं कुछ घट रहा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है। ये जो बिंदी वाला होता है इसको दो गिनते हैं। हो गया। 16 देखिए है, 16 मात्रा। इसी तरह हर चरण पे गिनेंगे तो 16 आएगा। सबसे लास्ट वाला गिन के आप लोग बताइए 16 हो रहा है? सबसे लास्ट वाला। एक 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 ठीक। क्लियर है सब लोगों को? देखिए इसमें 4 चरण है और प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 16 मात्रा है। और अंत में दो गुरु दिया है। यह दो गुरु हमेशा देगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि देगा तो इसको शुभ माना जाता है। ज्यादातर केसेस में देता है अंत में दो गुरु। आज सब लोग तो एब्सेंट देख रहे हैं, 4 ही लोग प्रेजेंट हैं। तीन ही लोग हैं। ये हो गया। आगे बढ़ा जाए? देख लीजिए पहले, लिख लीजिए। तुरंत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए। आगे बढ़ा जाए? ठीक है। किसी भी उदाहरण को आप लोगों को याद नहीं करना है, उदाहरण दे देगा, सिर्फ उसको गिनना है, मात्रा को गिनने आना चाहिए बस। और गिनने का ट्रिक भी बता चुका हूँ। अब दूसरा देखते हैं, रोला। रोला के बारे में भी क्या इंफॉर्मेशन है? यह भी एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 11 13 के यति, यति को विराम भी बोलते हैं, विराम से
11 और 13 जोड़ देंगे तो 24, 24 मात्राएं होती हैं। और रोला लिखने की जो कला है, भक्ति काल से प्रारंभ मानी जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। मूलन को ही जहाँ अधोगति केशव गाई। नगर ठीक है। मूलन को ही जहाँ अधोगति केशव गाय, होत हुतासन घूम नगर एक गलिनाई, दुर्गत दुर्जन ही जो कुटिल गति सरिसन ही में, अवफल को अभिलाष प्रकट कुल काव के जी में। ठीक है, यह है। यहाँ देखिए, यत का मतलब होता है विराम। यहाँ पे विराम आ रहा है, हर जगह विराम आ रहा है। कॉमा का मतलब विराम होता है। विराम चिन्ह लगभग 12-13 होते हैं, उसमें से एक विराम चिन्ह कॉमा भी होता है। ठीक है, अब इसको गिन सकते हैं आप। देखिए कितना हो रहा है, 2 4 6 8, 2 10 1 11। यहाँ पे हुआ 11, कामा से पहले तक 11 हो जाएगा। कामा के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 9 11 13। ठीक है, कॉमा से पहले 11 मात्रा, कॉमा से पहले 11 मात्रा है और कामा के बाद 13 मात्रा है। तो वही मैं बोला हूं कि रोला में क्या होगा। पहली बात की सममात्रिक छंद है, हर एक छंद में 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होंगे। आज चूंकि ये सममात्रिक छंद है, यानी कि हर एक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में सभी चरणों में मात्राएं कितनी है, 24 है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और भी है। वह विशेषता ये है कि
कॉमा से पहले 11 मात्रा होगी, कॉमा के बाद 13 मात्रा होगी, यानी कि 11 मात्रा पे विराम होगा, यति होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए। ओके कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकता है, माइक ऑन करके भी पूछ सकता है या मैसेज करके पूछ सकता है। आगे बढ़ा जाए। गीतिका, गीतिका भी क्या है, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। होती हैं। इसमें 14 तथा 12 पर यति, यति यानी कि विराम होता है। तथा इसका एक प्रॉपर्टी और है कि अंत में लघु गुरु का विधान होता है। इसका उदाहरण देखते हैं।
ठीक है। तो गीतिका के बारे में क्या है जानकारी? जानकारी ये है कि यह भी एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होती हैं, तो इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 26 मात्राएं होंगी। इन 26 में से 14 तथा 12 पर यति होगी, यानी कि कॉमा दिख रहा है तो भी ठीक, नहीं कॉमा दिख रहा है तो भी 14 और 12 अलग अलग गिन सकते हैं। 26 मात्रा है, यदि 14 12 अलग अलग नहीं गिन पा रहे तो 26 गिनिए। 26 यदि हो गया तो श्योर गीतिका होगी। और इसके अंत में किसका विधान होता है? लघु। पहले लघु आएगा फिर गुरु आएगा। गिन लेते हैं। गिनिए आप लोग, देखिए सही हो रहा है। देखते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 26 है। 26 मात्रा। और मैंने बोला था कि अंत में किसका विधान है? पहले लघु आएगा फिर गुरु आएगा। हमेशा गीतिका में हमेशा यही होगा, पहले लघु आएगा फिर गुरु आएगा। कुल मात्राएं कितनी होनी चाहिए? 26। ठीक है, इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर रो रहा केवल वही, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य है। ठीक है, इसको एक बार आप लोग अपने मन से गिन लीजिए। 26 मात्रा है। जहां मात्रा नहीं गिन पा रहे हैं आप लोग पूछ सकते हैं। आज सभी लोग एब्सेंट ही। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कोई है ही नहीं, किसको पढ़ाया जाए? दो ही लोग हैं आप लोग। लेकिन कल से पूरा क्लास चलेगी 7 से 9, फुल क्लास। ठीक है सचकाम। हाँ, और आप सब लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए। ग्रुप में तो इन्फॉर्म कर दिया ही गया है, लेकिन आप लोग सब अटेंडेंस, दो ही लोग प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। और कल से चाहे भले ही स्ट्रेंथ 2 रहेगी या 3 रहेगी, लेकिन कल से 7 से 9 फुल क्लास चलेगी। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।